आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 6। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो बराबर माप के हैं, तो हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग 180 होता है। तो आयत और एक वर्ग में जो समांतर आसन कोण हैं, ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं और इनमें जो आसन कोण है वो बराबर होते हैं और दोनों के माप होते हैं 90-90 डिग्री के। तो अतः ये 90 के होंगे तो बचे हुए दोनों कोण भी 90 डिग्री के होंगे। अतः इस प्रश्न का आंसर होगा कि प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होगा। प्रश्न संख्या 7। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो यहाँ पे जो आकृति हमें दी गई है प्रश्न में, इस आकृति को अध्ययन करना है और x, y और z का मान निकालना है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से प्रारंभ करें तो ये एक सरल रेखीय कोण है जिसमें एक कोण हमें 70 डिग्री का दिया गया है, बहिष कोण है, और जो आंतरिक कोण होगा वो 180 में से 70 घटाएंगे तभी प्राप्त होगा, यानी अंदर वाला कोण हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री का। ये कोण 110 डिग्री का है तो इसके सम्मुख समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः x हो जाएगा 110 डिग्री का। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं एक जेड की आकृति बन रही है। दो समांतर भुजाओं के बीच जब एक तिर्यक रेखा गुजरती है तो एक जेड की आकृति बनती है और इस जेड आकृति के अंदर बने हुए कोण जो एकांतर कोण कहलाते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये y बराबर हो गया 40 डिग्री से। अब x और ये दोनों आपस में आसन कोण हैं, तो यहाँ पे ये 110 का है और ये पूरा कोण, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 110 और 40 हो गए 150, 180 में से 150 घटाएंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न हमने समझा है तो यहाँ लिखते हैं। तो कोण HOP जो कि ये कोण है HOP यानी ये वाला कोण 70, 180 में से 70 घटाया 110 डिग्री का आ गया। इसके सम्मुख कोण है x, तो x हो गया 110 डिग्री सम्मुख कोण, y 40 डिग्री एकांतर कोण हमने समझा था। तो इसका कारण देंगे हम साथ साथ में कि किस कारण से ये इतने डिग्री का हुआ। फिर नेक्स्ट हमने ये आसन कोण लिए थे, आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो x + 40 + z बराबर 180, इसका कारण दिया आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। z बराबर x है हमारे पास 110 डिग्री का, 110 और 40 हो गए 150, तो यहाँ से पक्षांतरण हुआ तो माइनस में आया, 180 में से 150 गए तो z आ गया हमारे पास 30 डिग्री का कोण। प्रश्न संख्या 8। निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए। लंबाई यहाँ पे सेंटीमीटर में दी हुई है। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, तो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ पे पहला हल करते हैं हम। सर्वप्रथम हम परिभाषा से देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः SG बराबर है NU। यहाँ से SG बराबर हो गई NU के। तो SG की वैल्यू दी हुई है 3x और NU की वैल्यू दी हुई है 18। x बराबर 3 का पक्षांतरण हुआ 18/3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं हैं। SN बराबर है GU के। तो यहाँ से GU बराबर SN, GU दिया हुआ 3y - 1 बराबर 26, y 3y बराबर इसका पक्षांतरण किया माइनस ये हो गया प्लस में 26 + 1 हो गया 27, 3y बराबर हो गया 27 के, y बराबर हो गया 27, यहाँ से 3 का पक्षांतरण करेंगे 27/3, 27 में 3 का भाग गया 9 बार, तो y की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। ये पहले डायग्राम की बात है। अब दूसरा डायग्राम दिया है, इसमें हमें विकीर्ण पर मान दिए गए हैं। तो परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकीर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित होता है। जितना ये माप होगा उसका आधा इस तरफ रहेगा, आधा इस तरफ, ये होता है समद्विभाजित होना। तो यहाँ से सर्वप्रथम परिभाषा से लिखेंगे हम, समांतर चतुर्भुज की विकीर्ण आपस में समद्विभाजित होती हैं, अतः RO जो ये विकीर्ण है, यहाँ हमने मिडल जो है केंद्र वो मान लिया O है, तो RO बराबर होगा ON के। तो RO बराबर ON व UO बराबर है OS के, UO बराबर हो गया OS के। तो जो माप दिए गए हैं वो माप लिखेंगे। 16 बराबर x + y
और यहाँ पे दिया हुआ है y + 7 = 20। इसमें हमारे पास दो अज्ञात राशियाँ हैं, तो किसी भी समीकरण में अगर एक अज्ञात राशि है तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर दो अज्ञात राशियाँ हैं तो वो साथ में ज्ञात नहीं की जा सकती। तो इस समीकरण से पहले हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एक ही अज्ञात राशि है, तो इस समीकरण से y का मान आएगा हमारे पास y = 20, ये इधर आएगा -7, तो y आ गया 13 सेंटीमीटर इधर। अब y की वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे, x + y = 16 है, तो y हो गया हमारा यहाँ से 13 सेंटीमीटर, x + 13 = 16, x = 16 - 13, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक 8 प्रश्न हमारे हल होते हैं। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।